पाकिस्तान में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है और ये वाकया भी तौहीन मजहब के नाम पर पेश आया है। एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया है। तो ये वाकये की डिटेल क्या है, ये तमाम तर अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। एक शख्स जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, ज़राए के मुताबिक ये शख्स सियालकोट से खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला सवात के एक कस्बे मदीन में जाता है। वहाँ पर कुछ अय्याम गुजारने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वाकया पेश आता है। और उस वाकये में ये बताया जाता है, भाई इस शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, कुरान पाक के कुछ औराक को जलाया गया है। जो ही ये खबर फैलती है, कुछ अफराद मुश्तिल होते हैं और वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद हुआ कुछ यूँ कि इस शख्स को थाना में मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पर कुछ और मुश्तिल अफराद इकट्ठे होते हैं थाने के बाद और मुतालबा ये करते हैं कि इस शख्स को हमारे हाथ में दिया जाए ताकि हम इसका खुद ही हिसाब करें। इस पर पुलिस वहाँ की इस शख्स को बाहर निकालने पर राज़ी नहीं होती और जो वहाँ पर मुश्तिल अफराद थे उनको वापस जाने का कहती है, लेकिन वो लोग नहीं जाते। इसके बाद वहाँ पर ज़राए के मुताबिक पुलिस और वो जो मुश्तिल अफराद थे उनके दरमियान भी छोटी मोटी झड़प होती है, जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी होने की भी इतलात है। बिलाकर पुलिस वाले, क्योंकि मुश्तिल अफराद ज़्यादा हो जाते हैं और पुलिस वाले अपनी जान बचाकर थाने से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद इस शख्स को, जिसका ताल्लुक सियालकोट से है और जिस पर यह इल्ज़ाम था कि इसने कुरान पाक के औराक को जलाया है, इस शख्स को गोली मारी जाती है। गोली मारने के बाद इसकी लाश को बाहर लेके आते हैं और उसको जलाकर, उसके ऊपर उसको जलाकर वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, शोर मचाया जाता है और ये कहा जाता है कि इस शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वतनी अजीज़ में कुछ अरसे बाद इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। अभी कुछ अरसा पहले सियालकोट के अंदर एक फैक्ट्री के मैनेजर के साथ भी इसी तरह का मामला पेश आया था। उस शख्स को मारने के बाद तौहीन मजहब का उसके ऊपर इल्ज़ाम था और उस शख्स को मारने के बाद उसकी लाश को भी आग लगा दी थी। उस शख्स की जो लाश है उसको जला दिया गया था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ अरसा पहले कुछ और पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस तरह के जो शख्स अमल करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, अगर उन लोगों ने ये काम किया भी है तो ये जो मुश्तिल अफराद हैं, क्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? क्या फ़ैसला खुद करना चाहिए? क्या उसको कानून के हवाले नहीं करना चाहिए? अगर खुद ही फ़ैसले सारे करने हैं तो ये थाने, ये अदालतें किस लिए हैं? तो यहाँ पर सोचने की बात ये भी है कि इस तरह के वाक़यात जो माजी में भी पाकिस्तान में हुए और अभी हाल में भी हुए हैं, और अगर इसका अच्छे तरीके से बंदोबस्त ना किया गया तो खुदा ना खास्ता फ्यूचर में भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इस वाक़े की तहकीक की जानी चाहिए। अगर तो जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने भी जो लोग इस फेल में शामिल हैं, जिन लोगों ने ये अमल किया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और लोगों का कानून के ऊपर और लोगों का हमारी अदलिया के ऊपर इत्मीनान बहाल होना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो लोग अपने अदारों के ऊपर यकीन रखें, अपने अदारों के ऊपर यकीन करें और ऐसे अफराद को कानून के हवाले करें, ताकि कानून जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर हमारे अदारे इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके अगर जुर्म साबित हो जाए तो उस शख्स को कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए।